कर रहा, बस कर, रुक जा। तुझे तेरे सवालों के जवाब चाहिए ना? देगी आज तेरी माँ, आज तेरे सारे सवालों के जवाब दूंगी मैं। पर सच बताऊं, जब तुझे देखती हूं ना, बहुत गर्व महसूस होता है। मेरा बच्चा, मेरा राहुल, इतने से तुझे इतना बड़ा किया, आज 21 साल का हो गया। देखते ही देखते इतना गर्व महसूस होता है कि जो संघर्ष, जो स्ट्रगल किए तुझे इस दुनिया में लाने के लिए और उसके बाद तुझे पालने के लिए, वो सब रंग ले आए। लेकिन राहुल, तुझे ये जानना है ना कि तेरी आइडेंटिटी क्या है, और तेरा हक भी है जानने का, बशर्ते तुझ में वो हिम्मत होनी चाहिए ये सच सुनने की, क्योंकि ये आसान नहीं होगा तेरे लिए। बेटा, तुझे इस दुनिया में लाने के लिए तेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया है। ये जो दुनिया है ना, ये जालिम दुनिया एक अकेली औरत को नोच के खाने के लिए बहाने ढूंढती है। बस मौके मौके पर औरतों का इस्तेमाल कैसे हो जाए, एक अकेली औरत दिखी नहीं कि कैसे उसको नोच खाए, बस बस इसके मौके ढूंढती है। ये कहानी तो थी एक अकेली औरत की, आज की अकेली माँ पर। पहले तुझे अकेले इस दुनिया में लाना, फिर तुझे पालने के लिए दुनिया से लड़ना, उनके सवालों के जवाब देना। कैसे लाई हूं मैं तुझे इस दुनिया में, पर मैं ये नहीं चाहती थी कि वो सब तू कभी झेले, कि तुझे ही समाज के ताने सुनने पड़े। राहुल, मैं जानती हूं कि तेरे अंदर आग लग जाती होगी एकदम जब ये दुनिया तुझे गंदी नाली का कीड़ा, हरामी, नाजायज जैसे शब्दों से बुलाती होगी कि ये नाजायज औलाद है। अगर सोसाइटी में एक बिना बाप की औलाद की डेफिनेशन ये है कि तू हरामी है, कि तू नाजायज है, तो हाँ वो सही है, सोसाइटी के हिसाब से वो सही है। लेकिन मेरे लिए तू मेरा खून है, तू मेरा बच्चा है, ऊपर वाले का दिया सबसे प्यारा तोहफा है तू मेरा। तू मेरा वो अरमान है जो मैं तुझ में देखती हूँ जब मैं 17 साल की थी। वो अरमान जो मैं एक 17 साल की बच्ची होके नहीं पूरी कर पाई, वो सपने तुझ में देखती हूं मैं। कौन कहता है तुझे नाजायज? हाँ, ये समाज, इस समाज का कोई अधिकार नहीं है तुझे नाजायज कहने का। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह हक दिया है हर उस सिंगल मदर को कि अपनी औलाद को इस दुनिया में ला सकती है बिना बाप के, और उसको वो हक दिला सकती है। सोसाइटी में उसको वो इज्जत दिला सकती है, हर वो सिंगल मदर। कौन होता है ये समाज तुझ पे उंगली उठाने वाला, तेरी पहचान पे उंगली उठाने वाला? मुझे गलत मत समझना बेटा, तेरी कहानी आसान नहीं थी। तेरे नाना जी की जान बचाने के लिए मुझे मेरा शरीर बेचना पड़ा। क्या करती, एक बेटी का फर्ज निभाना था, कोई और चारा नहीं था मेरे पास। एक 17 साल की बेटी अपने बाप को अपनी आंखों के सामने लाचार मरते हुए नहीं देख सकती थी।
सामने मैं सर भी नहीं झुका सकती थी। मेरे पास एक रास्ता था। उसके बाद एक 17 साल की लड़की के पास एक रास्ता था कि तुझे गिरा देती मैं। जब तू मेरी कोख में था, ये पूरे समाज से ना लड़के मैं तुझे गिरा देती। जिंदगी बहुत आसान हो जाती मेरे लिए। लेकिन नहीं, मैं वो पाप की भागी नहीं बन सकती थी। जब तू मेरी कोख में था ना, जब आया था, उसी पल मुझे एहसास हुआ था कि एक माँ बनने का एहसास क्या होता है। उसी पल मुझे एहसास हो गया था कि तुझे इस दुनिया में लाने के लिए मुझे क्या क्या संघर्ष करने पड़ेंगे। मुझे गलत मत समझना बेटा। और तू पहचान की बात कर रहा है ना, पहचान। तो मेरे हिसाब से तो एक इंसान की पहचान वही होती है कि एक इंसान सच्चा और ईमानदार हो। तेरी पहचान तो मेरे हिसाब से वही होगी कि इस देश की हर माँ ये बोले कि बेटा हो तो राहुल दिवांगी चटर्जी जैसा। वो होगी मेरे हिसाब से तेरी पहचान। मैंने तुझे इस दुनिया में लाने के लिए बहुत संघर्ष किए और उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी। तुझे सारी परवरिश दूंगी और मेहनत करूंगी। तुझे इस दुनिया की ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगी। तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। इस दुनिया में किसी का भी कोई जवाब देने की तुझे जरूरत नहीं है। तेरी माँ देगी ना। आज तक लड़ी है तेरी माँ, आगे भी लड़ लेगी। तू पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं मेरे बच्चे को कामयाब, आदर्शवादी, एक आइडल बनाना चाहती हूँ। वो होगी राहुल दिवांगी चटर्जी की पहचान। वो होगी तेरी पहचान और वही है तेरी पहचान।